आइए दोस्तों, आज का न्यूज़पेपर का एनालिसिस शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी खुश हैं और अच्छे से अपनी रेस्पेक्टिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए आज का न्यूज़पेपर का एनालिसिस शुरू करते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टफ है इसमें डिस्कस करते हैं। आज के न्यूज़पेपर में आपको जानने के लिए मिलेगा कि डिटेल में कि नेपाल में ऐसा क्राइसिस के पीछे क्या एक्चुअल में रीज़न है। ठीक है, तो आज के न्यूज़पेपर में हमें ये जानकारी मिल जाएगी। यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप वेरीफाई कर सकते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है। फ्रंट पेज पे आपके पास दो न्यूज़ थे, एक तो ट्रम्प मोदी सिग्नल्स ट्रेड नेगोशिएशन में रेज्यूम। सो बेसिकली अब जो है यूएस के ऊपर में थोड़ा सा हीट तो शुरू हो ही गया है, तो आई थिंक यूएस इज कमिंग टू द डिस्कशन टेबल। मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा लगता है कि मतलब यूएस विल ट्राई टू लुक फॉरवर्ड टू दिस डिस्कशन ऑन ए पॉजिटिव वे। उसके बाद आर्मी टेक चार्जेस इन द सिक्योरिटी इन नेपाल एज अनईजी काम रिटर्न्स। ठीक है, सो राइट नाउ इफ यू आस्क मी, गुड पार्ट ऑफ द पावर लाइज विद आर्मी नाउ। फर्स्ट पेज में ये दो आर्टिकल्स थे जो कि आप पढ़ सकते हैं, आपको एग्जामिनेशन या ऐसे पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। एडिटोरियल में आपके पास 4 आर्टिकल्स थे। एक तो आपका था वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के ऊपर में था, वो आप पढ़ सकते हैं। उससे आपको राधाकृष्णन साहब का जो जर्नी है, लाइफ जर्नी, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलेगी। उसके बाद में हमारा जो डिस्प्यूट चल रहा है श्रीलंका के साथ में, जो कॉमन एरिया में जहाँ पे हम फिशरीज करते हैं, तो उसके ऊपर में आर्टिकल है। तो उसके ऊपर में एक बहुत अच्छी सी चीज़ है, आप यदि थर्ड पार्ट ऑफ द कॉलम में यदि जाएंगे तो एक मॉडल एग्जिस्ट एज द बाल्टिक सी फिशरीज कन्वेंशन वेयर लैटविया, पोलैंड एंड द यूरोपियन यूनियन शेयर्स द कोटा टू कंजर्व रिसोर्सेज। तो यहाँ पे क्या हुआ है, बाल्टिक सी में भी इस टाइप के जो डिस्प्यूट्स होते हैं मेरीन रिलेटेड, उसको कैसे रिजॉल्व किया गया है, ये 3 कंट्रीज़ के बारे में, 3 यूनियंस के बारे में लेके इसको समझाया गया है। वही उस टाइप का कोटा सिस्टम की बात की जा रही है कि इंडिया और श्रीलंका को भी ऐसा कोटा सिस्टम प्रैक्टिस करना चाहिए। सो ये सोल्यूशन के ऊपर में हमें काम करने से पहले आई थिंक वो मॉडल जो बाल्टिक सी में एग्जिस्ट करता है उसको स्टडी करना चाहिए। उसके बाद में आपके पास में एक एससीओ मीटिंग के ऊपर में था, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे जानकारी नहीं थी, लेकिन हाँ आप पढ़ सकते हैं। एससीओ मीटिंग इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जामिनेशन में इसको कवर किया जाता है। उसके बाद में नेपाल क्राइसिस के ऊपर में था, और आप ओपिनियन में यदि आप आएंगे, ओपिनियन आएंगे तो आपके पास तीन आर्टिकल यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। एक तो रोड्स की कनेक्टिविटी जो है हिंटरलैंड्स में होनी चाहिए, तो इससे काफ़ी डेवलपमेंट होता है। तो यूएस एक डेवलप कंट्री है, इसका रीज़न भी ये है कि उनके जो काफ़ी सारा बड़ा एरिया जो है रोड से अच्छे से कनेक्टेड है, तो यूएस का डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है। उसके बाद जो तेलंगाना में जो क्राइसिस चल रहा है उसके ऊपर में ये है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था कि नेपाल का क्राइसिस का क्या आप मुझे रीज़न बता सकते हैं, तो देखिए नेपाल के क्राइसिस का रीज़न जो है मोटा मोटा आप ये 3-4 हाईलाइटेड पॉइंट्स में आप पढ़ सकते हैं। पहली बात तो कि बहुत फ्रीक्वेंटली इनका लीडरशिप में चेंज होता है, यानी कि एक प्राइम मिनिस्टर का जो टेनर है, यदि आप राइट साइड में एक जो टेबल दिया हुआ है, लगभग से 1 साल के आसपास, मतलब 25 प्राइम मिनिस्टर आ चुके होंगे लगभग से 25 साल में। तो आप ये लगा लीजिए कि ये जो टेनर है ये काफ़ी छोटा है, तो लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं मिल रही है। फिर एज यूजुअल जो साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी बड़ा चैलेंज है अनएम्प्लॉयमेंट का, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है नेपाल में। इस अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने के लिए देखिए बहुत सारा जो पॉपुलेशन है वो नेपाल में रहता ही नहीं है, तो इनका जो इकॉनमी है वो बाहर के पैसे पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो अब आप उस तरीके से यदि आप सोशल नेटवर्किंग साइट ये सब को यदि ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे या बैन कर देंगे, तो आप सोचिए कितनी कनेक्टिविटी लॉस हो जाएगी। जिस इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा बाहर के पैसे पर डिपेंडेंट है, तो उस चीज़ में हम यदि इस तरीके से स्टेप्स लेंगे तो काफ़ी मुश्किल हो सकती है। तो मोटा मोटा ये 3-4 मेजर रीज़न है जिसके पीछे ये अनरेस्ट आपका नेपाल में शुरू हुआ। आप ये आर्टिकल को पढ़िएगा, ये हाईलाइटेड एरिया को स्पेशली पढ़िएगा, इससे आपको काफ़ी सिंप्लीफिकेशन मिलेगी सोचने में। उसके बाद में आपके पास में आ जाता है न्यूज़ सेक्शन आ जाता है। न्यूज़ सेक्शन में आपके पास में इस पेज में कोई ऐसा आर्टिकल नहीं था जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ना चाहिए। ये आप एक आर्टिकल पढ़ सकते हैं, मणिपुर लॉ टू रेगुलेट इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ टू एससी ओबीसी कम्युनिटीज गेट प्रेसिडेंशियल असेंट, ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में इस न्यूज़ सेक्शन में भी आपके पास में कुछ भी ज़्यादा नहीं था। हाँ, आप ये एक आर्टिकल पढ़ सकते हैं जो कि गवर्नर और सुप्रीम कोर्ट का चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट फ्लैग्स गवर्नर सिटिंग ऑन बिल एज सेंटर टर्म्स ए फॉल्स अलार्म। तो ये एक आर्टिकल है, क्योंकि ये आर्टिकल काफ़ी डेवलप हो रहा है। ये डेवलप हो रहा है जो कि आपका दिख रहा है गैप बिटवीन गवर्नर एंड द सीएम, राइट। तो जो गैप है उसके ऊपर में मैटर बीइंग डिस्कस इन सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद में आपके पास इस पेज में कुछ भी नहीं था। आप ये आर्टिकल एक पढ़ सकते हैं। आप एयरपोर्ट फेसेस फ्यू कट्स फॉर द पुअर पैसेंजर सर्विस। तो आपको मैं ये छोटा सा समझा देता हूँ। इसमें ये समझाया गया है कि बैंगलोर जैसे एक एयरपोर्ट है, तो वहाँ पे आप एक चार्ज देते हैं 550, और एक इंटरनेशनल यूसेज चार्ज जो देते हैं हम 550 देते हैं, और एक इंटरनेशनल पैसेंजर 1500 देते हैं। यदि वो एक मैट्रिक्स के अंदर में फुलफिल नहीं होता वो सारे पैरामीटर्स, दैट मीन्स वो जो एयरपोर्ट की फैसिलिटीज़ हैं ये सब उस टाइप की नहीं होगी, तो उनको 5% का कट मिलेगा टैरिफ पे। तो ये आपको
समझाया गया है कि यदि आप पे कर रहे हैं तो उस टाइप की एम्बियंस और उस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ऑफर किया जा रहा तो उनके टिकट्स में से वो प्राइस कट किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसके बाद ये भी आप एक आर्टिकल पढ़ सकते हैं, मंथ लॉन्ग डिले इन द एसटी फेलोशिप फंड हिट्स रिसर्च स्कॉलर्स। सो ये बताया गया कि जो फेलोशिप स्कॉलरशिप की वैल्यू थे उसको सडनली बढ़ाया गया तो उससे हमारा फंड पूरा एग्जॉस्ट हो गया और बट अब वो फिर से आ गया है तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 1 मंथ में सेटल हो जाना चाहिए। उसके बाद में आपके पास एक आर्टिकल आता है, इसरो इंक्स एग्रीमेंट विद HAL फॉर ट्रांसफर ऑफ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सो आप ये पढ़ सकते हैं, ये आर्टिकल एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपको कुछ इंसाइट दे सकता है। उसके बाद में बिजनेस पेज में आपके पास बस ये एक आर्टिकल था जो कि आप पढ़ सकते हैं, जो कि बिटकॉइन के रिलेटेड है। ये वाला आर्टिकल आप इसलिए पढ़ लीजिए क्योंकि क्या है कि अभी जब से ट्रम्प साहब आए हैं तो इन्होंने थोड़ा तो बिटकॉइन को थोड़ी सी हवा दी है, तो उसके कारण थोड़ी सी बाकी कंट्रीज़ पे भी ये थोड़ा सा प्रेशर है कि आप क्रिप्टो करेंसी ये सब को थोड़ा सा लीगल फ्रेमवर्क की तरफ लेके जाइए। उसके बाद में बिजनेस पेज में और कुछ भी नहीं था, आप वर्ल्ड न्यूज़ पूरा पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में आप देखेंगे कि बाय मिस्टेक पोलैंड शूट्स रशियन ड्रोन दैट एंटर द एयर स्पेस ड्यूरिंग द कीव। सो एक रशियन ऑपरेशन में क्या हुआ है कि कुछ जो ड्रोन थे वो पोलैंड के ज्योग्राफी में चले गए, तो उसके रिलेटेड है। और ये आपका श्रीलंका का जो मास ग्रेव है वो है, उसके ऊपर आर्टिकल है, ये आप पढ़ सकते हैं। जमाते स्मॉल विंस दिस बाकी सारा बहुत रेगुलर था स्टफ, उसमें ज़्यादा कुछ आप बस जानकारी के लिए पढ़ लीजिए आप, लेकिन एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से माइट नॉट बी इम्पॉर्टेंट। इस तरीके से मेरा नाम प्रणव मेहता है, मैं क्लैट ट्विटर में एकेडमिक हेड हूँ। आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं मैं आपकी लर्निंग को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक